वहाँ कमेटी की मीटिंग होगी और उसके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। चर्च के बाद निकल के 2 ग्रुप आपस में चिल्लाएंगे और 2 ग्रुप आपस में झगड़ेंगे। कि मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हर व्यक्ति को ये बोलूं कि अपने लिए सही चर्च का चुनाव करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा ये आपके बच्चों के लिए महत्व रखता है। नहीं, पर अगर ये एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या मैं किसी और पर दोष तो नहीं लगा रहा हूँ कि भाई तुम सड़े हुए एप्पल हो, हम अच्छे एप्पल हैं? अगर व्यक्ति को वैल्यू मिल रही है वहाँ पे, उसको कोई पोस्ट दी जाए, कोई बड़ा पद दे दिया जाए या उसकी रोज़ वाहवाही की जाए हर संडे, तो वो उसी चर्च में जाना पसंद करेगा। पर इससे भी बढ़ के उस व्यक्ति का स्वयं का आत्मिक जीवन है, उसके बच्चों का आत्मिक जीवन है। परमेश्वर ने जहाँ मुझे एक तरफ तपते हुए रेगिस्तान में रहने का मौका दिया, वहाँ परमेश्वर ने मुझे समुद्र की गहराई की खूबसूरती भी दिखाई जी। प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, बड़ी खास करते हैं, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है उस पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सही चर्च का चुनाव। वैसे ये टॉपिक अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या जरूरत है इस पर बात करने की? जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर चुनाव सही नहीं हो, यदि आप ध्यान नहीं देंगे अपने आत्मिक जीवन पर, अपने परिवार के, खासतौर से अपने बच्चों के ऊपर, तो आप ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं जिसके लिए आपने कभी दुआ नहीं की, और आप दुआ करते हैं कि ऐसी चीज़ें आपके घर में ना हो। और इसी विषय को अच्छी रीति से समझने के लिए हमारे बीच में रेवरेंड भास्कर, आइए बात करते हैं, मिलकर एक साथ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, एक सही विषय पर आपने ध्यान दिया, बिकॉज यू नो वी ऑल आर शेपर्ड्स, हम चरवाहे हैं, हमें चिंता होती है। और आज हम देख रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में जब उनके मैसेजेस आते हैं, उनके सवाल आते हैं, तो पता चलता है कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर कमियाँ हो रही हैं। जी हाँ। मैं अक्सर देखता हूँ पास्टर्स तो प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन चर्च मेंबर पास्टर्स पे ब्लेम करते हैं कि इन्होंने हमें ठीक से सिखाया नहीं। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अगर कुछ बातें हम सीख जाएं, समझ जाएं, हर एक विश्वासी जन, हर एक परिवार, जिसे सिखाने और समझाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, तो खुलकर उन्हें जब समझ में आएगा तो वो सुधारेंगे और सही चुनाव करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सही चर्च का चुनाव जरूरी क्यों है? जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज इस अवसर पे बात करने का हमें मौका मिला है। और ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मैटर है जो मेरे हृदय के बहुत क्लोज है जी। और एक बड़ा भारी बोझ परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरे जीवन में इस बात को लेके दिया है। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 27 वर्षों से ऊपर जो पासबानी खिदमत का अनुभव हुआ और जो परमेश्वर ने अपने वचन से और अपने साथ चलने के अनुभवों से सिखाया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत चर्च को है, चर्च के लोगों को है, विश्वासियों को है। उन्हीं में से एक विषय ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को, हर विश्वासी को, चाहे वो पुराना विश्वासी हो, चाहे वो नया विश्वासी हो, चाहे उसने अभी अभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हो या कई वर्षों से वो प्रभु के साथ चल रहा हो, एक सही चर्च का चुनाव हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए और परिवार के लिए बड़ा ज़रूरी है। और इस बात का बोझ मेरे हृदय में और मेरे जीवन में इस वजह से आया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 2 अलग अलग बड़े कॉन्ट्रास्ट चर्चेस में रहने का मौका दिया जी। जहां परमेश्वर ने मुझे एक तरफ मेनलाइन चर्चेस में भी रहने का मौका दिया। मैं खुद 25 वर्ष मेथोडिस्ट चर्च का पासबान रहा, पर इसके अलावा मेरे दादा दादी जो है वो CNI चर्च जोधपुर के मेंबर थे। तो CNI चर्च जोधपुर को भी मैंने देखा और कई CNI चर्चेस को भी मैंने देखा, बड़ी नज़दीकी से देखा। वहाँ लोगों के मैंने जीवन को देखा, वहाँ के बच्चों को देखा, वहाँ के यूथ को मैंने देखा और वहाँ के लोगों के परिवारों को मैंने देखा और वहाँ की समस्याओं को मैंने देखा। CNI चर्च के अंदर जब मैं भी CNI चर्च में जाता था जोधपुर में अपने दादा दादी के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था चर्च जा रहे हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। वहाँ कमेटी की मीटिंग होगी और उसके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा। चर्च के बाद निकल के 2 ग्रुप आपस में चिल्लाएंगे और 2 ग्रुप आपस में झगड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर ने मुझे कई ऐसे अच्छे आत्मिक कलीसियाओं के साथ रहने का मौका दिया जहाँ छोटे छोटे बच्चे, हम कह सकते हैं कि संडे स्कूल की उम्र के बच्चे, वो आपस में आत्मिक वरदानों की बात करते हैं कि हमें प्रभु के साथ ऐसे चलना है, हमें प्रभु में ऐसे बढ़ना है, हमें आत्मिक वरदानों में बढ़ना है। तो इन 2 कॉन्ट्रास्ट को जब परमेश्वर ने मुझे जीने का, अनुभव करने का, देखने का अवसर दिया,
तो मेरे हृदय में एक बड़ा पैशन है कि मैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हर व्यक्ति को ये बोलूं कि अपने लिए सही चर्च का चुनाव करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा ये आपके बच्चों के लिए महत्व रखता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ऐसे 3 मुख्य कारण बताइए कि वाकई में अब ये बिलीवर्स ये क्यों सोचे, क्योंकि बहुत बार चर्च को वो इसलिए चुनाव करते हैं कि भाई मरने के बाद हमें दफनाएंगे, जी हाँ, या फिर वो ये कहते हैं कि भाई ये चर्च हमारा बहुत पुराना है, हमारे दादा थे, परदादा थे, या जो कुछ है, ठीक है। ऐसी कई सारी चीज़ों की वजह से लोग अपने चर्च का चुनाव करते हैं। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू 3 मेन रीज़न यू टेल, जो आप अभी बता रहे हैं कि जिस वजह से उसे लोगों को, व्यक्ति को चर्च का सही चुनाव करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो व्यक्ति का खुद का आत्मिक जीवन, उससे बढ़ के उसके बच्चों का भविष्य। बच्चों का जीवन, बच्चों का भविष्य पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग किस चर्च में होती है। देखिए, हम इस चीज़ को इस तरह से समझें। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए हर प्रकार का यत्न करते हैं, ठीक है। माता पिता पूरी कोशिश करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर फाइनेंशियली वो केपेबल नहीं भी हैं तो कोशिश करते हैं कि सिटी का बेस्ट स्कूल उनके बच्चों को मिले। बिल्कुल। माँ बाप ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली हमारे बच्चों को मिले। जी। अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश माता पिता करते हैं, पर इतना वो चर्च के बारे में नहीं सोचते। चर्च को वो गंभीरता से नहीं लेते। मुझे दुख की बात है कि कई विश्वासियों को ये कहते हुए सुना है कि नहीं, किसी भी चर्च में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके चर्च में सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, अगर आपका चर्च पश्चाताप और उद्धार के बारे में प्रचार नहीं कर रहा है, अगर आपका चर्च गहरी आत्मिक बातों को नहीं सिखा रहा है, अगर आपका चर्च परमेश्वर के वचन के अनुसार सही शिक्षा नहीं दे रहा है, तो वह न सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित करेगी, आपके बच्चों के आत्मिक जीवन को प्रभावित करेगी। और आपके जीवन के साथ साथ बच्चों के जीवन के साथ साथ आने वाली पूरी पीढ़ी एक गलत रास्ते पर चली जाएगी। मैंने कई ऐसे विश्वासियों को सुना है जो खुद कहते हैं कि उनको उद्धार का अनुभव हुआ, कई गहरी आत्मिक बातों को जानने के बाद भी वो अपने उन्हीं पुराने ऐसे मेनलाइन चर्चेज में बने हुए हैं जहां सही शिक्षा नहीं है, कई प्रकार की सांसारिक तकलीफ़ें हैं। उसका कारण वो चाहते हैं कि जब उनके बच्चों की शादी हो तो वो एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हो, उनके बच्चों की शादी की वजह से उनकी बेटी की शादी हो तो एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग के अंदर हो। और उससे बढ़ के बड़े दुख की बात है कि लोगों की ये थिंकिंग है कि हम किसी बड़े चर्च के मेंबर रहेंगे, मेनलाइन चर्च के, तो हमें कब्रिस्तान आसानी से मिल जाएगा। सही बात है, इन सब चीज़ों में बहुत लालसा रहती है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये बनता है यहाँ पर, क्या जो व्यक्ति जिस चर्च में जा रहा है क्या वो चर्च सही नहीं है? मैं ये कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि किसको इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने लिए एक सही कलीसिया का चुनाव करे? किसको ज़रूरत है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्वयं परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान होना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जब हम स्वयं पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। उद्धार पाने के बाद वचन और प्रार्थना और फेलोशिप, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बकेट लीजिए, उस बकेट के अंदर फ्रेश एप्पल्स हैं। उन फ्रेश एप्पल्स के बीच में आप एक सड़ा हुआ एप्पल रख दीजिए जी। क्या होगा? वो सड़ा हुआ एप्पल दूसरे एप्पल्स पे प्रभाव डालेगा। नहीं, पर अगर ये एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या मैं किसी और पर दोष तो नहीं लगा रहा हूँ कि भाई तुम सड़े हुए एप्पल हो, हम अच्छे एप्पल हैं? नहीं, अपन उसको इस बात को एक संदर्भ में देखें। ओके। यहाँ इस एग्जाम्पल को देने का जो संदर्भ है, हाँ कि जब एक सड़ा हुआ एप्पल दूसरे एप्पल को ख़राब करता है जी, तो फेलोशिप जो है, संगति जो है, वो प्रभाव डालती है। यहाँ तक कि जब तक कि आप खुद किसी बहुत ऊंचे आत्मिक लेवल पे नहीं पहुंच जाएं। आज हम उस आत्मिक लेवल पे हैं पर सिर्फ परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से, कि खराब संगति हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकती। लेकिन हर विश्वासी उस आत्मिक स्तर पे नहीं होता। चर्च का अगर एनवायरनमेंट खराब है, वहाँ राजनीति है, सांसारिक चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़ा है, तो विश्वासी चाहे किसी भी स्तर पे हो, वो उसके आत्मिक जीवन के ऊपर असर डालेंगी, उसके सोल रेल्म के ऊपर असर डालेंगी, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को डिस्टर्ब करेंगी और अल्टीमेटली उसके आत्मिक जीवन को ख़राब करेंगी। वेल सेड, बहुत अच्छी बात कही। अगर वहाँ राजनीति है या किसी तरह का वो बात है, लेकिन देखिए जिस किसी चर्च में एक प्रभु का सेवक पास्टर है और 10 या 20 या 40 बिलीवर्स हैं एंड दे मैनेज देमसेल्फ, देयर इज़ नो पॉलिटिक्स,
जी। पर अगर किसी चर्च में जहाँ 100 200 500 लोग हो गए, देन देयर इज अ मैनेजमेंट टीम जी। जो हर चीज़ को मैनेज करती है। और जब मैनेजमेंट होता है तो फिर कम्युनिटीज़ भी होती हैं, और जी। कमेटीज़ होती हैं तो फिर वहाँ पर मतभेद भी होते हैं। तो अब ये किस तरह की बात हुई, मतलब कैसे हम कहें कि ये चर्च ठीक नहीं है बिकॉज वहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है। मैंने देखा है, मैं एक चर्च में प्रीच कर रहा था, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन लाइन चर्च, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा, लेकिन बहुत से और भी कामों को देखा। और मैंने देखा मैनेजमेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ क्वाइट वेल, लेकिन वहाँ के जो सेवक हैं वो लोग बहुत अच्छे आत्मिक हैं और अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको काम नहीं करने दे रहा। अब इस सिचुएशन कैसे हम कहें कि ये चर्च सही है या वो चर्च सही है? बाइबल सारी आत्मिक बातों के साथ साथ, जी। बाइबल मैं कहता हूँ ये एक बुक ऑफ मैनेजमेंट भी है। बाइबल हमें हर चीज़ मैनेज करना सिखाती है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब मूसा इजराइलियों को लेके जा रहे थे, मूसा के ससुर यित्रो उनको बोलते हैं कि तू इस सारी बड़ी भीड़ को अकेला नहीं संभाल सकता। ठीक बात है। वो इस बात को परमेश्वर के साथ ले जाते हैं, परमेश्वर उनको सिखाते हैं, और वहाँ पे 70 एल्डर्स को चुना जाता है। 70 एल्डर्स को चुना जाता है। परमेश्वर कहता है मैं वो आत्मा जो मैंने तुझे दिया है, मैं तेरे अंदर से वो लेके इन 70 एल्डर्स को मैं वो स्पिरिट दूंगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो जो भारी भीड़ इजराइलियों की निकली थी, मूसा के बाद ये 70 एल्डर्स उस भारी भीड़ को मैनेज करने में मदद करते हैं। जी। ऐसा ही नए नियम में भी हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में जब विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि अर्ली चर्च के अंदर भी कुड़कुड़ाहट आने लगी कि भाई आप हमें विजिट नहीं कर रहे हो, हमें संभाल नहीं रहे हो। तो पतरस कहता है कि हमारा ये काम नहीं है कि इधर उधर घूमे लोगों को संभालें, हमारा काम तो सिर्फ वचन और प्रार्थना का है। और तब वहाँ पे पहली कमेटी बनती है कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, अच्छे हो, सुनाम हो, वो इन कामों को देखेंगे। ओके। तो बाइबल भी मैनेजमेंट के बारे में बताती है। ये बात तो स्वयं परमेश्वर को ही पता है। जी। जहाँ 4 विश्वासी हैं, 10 विश्वासी हैं, वो अच्छे से आराम से बैठ जाएंगे। 40 विश्वासी हैं, उन्हें भी पासबान संभाल लेगा। लेकिन जैसी संख्या बढ़ेगी तब पासबान के लिए दिक्कतें आती है। उसमें उसके लिए बाइबल के अंदर स्पिरिचुअल मैनेजमेंट दिया हुआ है। ठीक है। समस्या वहाँ आती है कि जिन लोगों को आप मैनेज करने के लिए बुला रहे हो, जो कमेटी आपकी बन रही है, जब उसमें आत्मिक नहीं सांसारिक लोग हों, हाँ, ये बात कही आपने, तब चर्चेज में समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसका मतलब मैं ये जानूं, जैसा आपने कहा कि चर्च का चुनाव करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि जो लीडर्स हैं, जो प्रचारक हैं और जो मैनेजमेंट है वो आत्मिक हो। जी हाँ। और कमेटी किस तरह से बन रही है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम, जी। परमेश्वर ने स्वयं कमेटी को बनाने का तरीका बताया है चिट्ठी के द्वारा। जी हाँ। नो, परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा से कहा कि मैं तेरा आत्मा लेके इनके अंदर डालूंगा। हाँ। नए नियम के अंदर परमेश्वर ने बोला है, कहलवाया कि अपने में से उन पुरुषों को चुनो, पतरस कहता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। ये क्वालिफिकेशन है। पवित्र आत्मा से चाहे कोई भी चर्च, अलग अलग नाम होते हैं, कहीं पास्टरेट कमेटी होता है, कहीं ऑफिशियल बोर्ड होता है, कहीं अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन वो लोग चर्च को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो ट्रेजरार हो, चाहे वो सोशल कमेटी का चेयरमैन हो, चाहे वो चर्च की पिकनिक का ही इंतजाम क्यों ना कर रहा हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। हाँ, ये बात है, बहुत बेहतरीन। तो इस बात से अगर मैं ये मानूँ तो आप ये कह रहे हैं चुनाव एक परिवार का, मतलब ऐसी सिचुएशन समझिए कि चुनाव में समझ में आता है कि ऐसा कलीसिया, ऐसे लोग जहाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। केवल और केवल एक व्यक्ति को या एक परिवार को, एक पिता को, एक माँ को, ऐसे कौन कौन से गुण किसी कलीसिया में देखने चाहिए जहाँ पर वो अपने आत्मिक जीवन और अपने बच्चों के आत्मिक जीवन की अगुवाई के लिए अपने आप को रखें? सबसे पहली चीज़ पश्चाताप और उद्धार का प्रचार हो। जी। सबसे पहली चीज़ पश्चाताप है, फिर उद्धार है, फिर परमेश्वर के वचन को वो चर्च कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। ऐसे भी चर्चेज़ हैं जो बहुत बड़े बड़े चर्चेज़ हैं, पर उनके मेन प्रोग्राम्स में पिकनिक होती है, खाना पीना होता है, लंच होता है, डिनर होता है, परमेश्वर के वचन को वो महत्व नहीं देते। ऐसे भी चर्चेज़ हैं जिनमें ढेर सारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पर आत्मिकता पे और आत्मिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो परमेश्वर के वचन को आपका चर्च कितना महत्व दे रहा है। और दूसरी चीज़, अभी हम बात कर रहे थे समस्याओं की,
परमेश्वर का वचन हमारा बेस है। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें वो फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन का जो कॉन्सेप्ट है वो शेपर्ड का और शीप्स का है। हमारा जो मेन शेपर्ड है, चीफ शेपर्ड है, वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उसी चीफ शेपर्ड ने अर्थली शेपर्ड को भी बनाया जब खुदान प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कमांड दिया कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को संभाल। तो जितने भी अर्थली शेपर्ड्स हैं, कलीसिया में पासबान होते हैं, उनकी नियुक्ति खुदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की जाती है। कोई भी कमेटी या सदस्य या वहाँ के लोग अगर जब अपने शेपर्ड के अगेंस्ट में रिबेल करते हैं तो वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए जब तक कि आपका शेपर्ड परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना हो या कोई ऐसे बड़े क्राइम के अंदर न जाए। आज तमाम मेनलाइन चर्चेस के अंदर जो समस्याएं हैं, कमेटी बनती है तो वो लोग सोचते हैं कि अब हम इस एक बड़ी समस्या जो मेनलाइन चर्चेस के अंदर मैंने देखी कि हम चर्च को चलाएंगे। पादरी साहब सिर्फ दुआ करने के लिए है, कमेटी के लोग सोचते हैं हम चर्च को चलाएंगे, सेक्रेटरी सोचता है, ट्रेजरर सोचता है कि हम चर्च को चलाएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। वहाँ सारी आत्मिक चीज़ों का जो है वो पतन हो जाता है, चर्च की आत्मिकता का पतन हो जाता है और दूसरी सारी चीज़ें, राजनीति, सांसारिक चीज़ें, लड़ाई झगड़े और सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको हम्बली अपने स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करना है। अगर मैं ये पूछूं, कोई ऐसा अनुभव कोई किसी व्यक्ति विशेष का या परिवार का जो जिसे कभी आपने व्यक्तिगत रूप से देखा हो कि वाकई में इन्हें सही चर्च की ज़रूरत है, या कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करें? बहुत ढेर सारे अनुभव हैं। एक बार मैं एक विज़िट के दौरान अपने एक मेंबर के यहाँ बैठा हुआ था, तो उनके घर में किसी दूसरे मेनलाइन चर्च का एक फैमिली विज़िट करने के लिए आया था और वो हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी छोटी सी खेल रही थी और वो हस्बैंड वाइफ बड़े खुशी खुशी हंसते हुए अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे कि जब संडे को जब हम तैयार होते हैं चर्च जाने के लिए तो मेरी बेटी कहती है कि नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं मॉल में जाऊंगी। मुझे बड़ा दुख हुआ। वो लोग हंस रहे थे पर मेरा हृदय दर्द से भर गया कि ये छोटी बच्ची अभी से बोल रही है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं मॉल में जाऊंगी संडे को, और इसके माता पिता हंस हंस के ये बात बता रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा इसके पीछे? ना उन माता पिता को चर्च में कुछ मिला, ना वचन मिला, ना उनको उस समय तक पता था कि चर्च क्या है, वास्तव में चर्च क्या है, चर्च की अहमियत क्या है, और इसीलिए उनकी बच्ची को भी कुछ नहीं मिला। और उनकी बच्ची भी शुरू से ही कहती है कि मॉल में जाना अच्छा है, क्योंकि माता पिता ने बच्चों को नहीं समझाया। जैसे माता पिता बच्चों को दूसरी चीज़ें सिखाते हैं, टेबल मैनर्स सिखाते हैं, चलना फिरना उठना, बहुत ढेर सारी चीज़ें सुनाते हैं, हम अपने बच्चों के मैनर्स को देखते हैं, वैसे ही चर्च को भी देखना बहुत ज़रूरी है। चर्च हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही चर्च हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि खुद को शिक्षित होना ज़रूरी है। जी, वचन में साफ लिखा है, तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। बहुत सारी अलग अलग बातों पर यह वचन लागू होता है। पर एक विश्वासी, मसीह विश्वासी, वो यकीन करता है कि जो भी प्रभु का सेवक सामने है, चाहे वो अच्छा सिखाते हो या फिर उनको समझ नहीं आता या नहीं सिखा सकते, वो या ट्रेन नहीं है, मैं ये कहूँगा इसी साथ में लीडरशिप की बात करें, जब अगर हम बात करते हैं विश्वास की, क्रिश्चियन विश्वास में लीडर्स जो हैं ट्रेंड होते हैं, एंड वी ऑलवेज कीप सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स टू ट्रेन ईच अदर, राइट, और प्रभु के सेवकों को तैयार करते हैं। बट और जगहों पर ये सब ट्रेनिंग्स नहीं है, उतनी वो सब बातें नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब बात कर रहे हैं, जब लीडर्स के लिए, पास्टर्स के लिए इतनी ट्रेनिंग, इतनी सब कुछ सेवा है और तैयारी है, पर बिलीवर्स के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो ये कैसे पहचानेंगे कि वाकई में मेरा ये चर्च मेरे लिए सही है कि नहीं? क्योंकि वो चुनाव इसलिए करते हैं कि मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रही है, मुझे बुलाया जा रहा है कि नहीं, मेरा नाम लिया जा रहा है कि नहीं, मुझे दुआ में बुलाया कि नहीं, मुझे खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला कि नहीं, या मेरी इज्जत नहीं की, बस वो यही देख रहे हैं। बट हाउ अगर कोई चाहता है तो वो कैसे पहचानेंगे कि नहीं, मेरा चुनाव कलीसिया का इस रीति से नहीं, इस रीति से होना चाहिए? व्यक्ति के चुनाव पे ही उसका जीवन, उसका सांसारिक जीवन और उससे बढ़कर उसका आत्मिक जीवन निर्भर करता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और इस चीज़ को मैंने भी महसूस किया है। अधिकतर लोगों का चुनाव इसी उस पे होता है चर्च का, कि हमारे चर्च की बिल्डिंग एक बड़ी हो, खूबसूरत हो, उसमें प्रोग्राम्स हो, और उससे बढ़ के जैसा भी आपने कहा कि मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है। राइट।
अगर व्यक्ति को वैल्यू मिल रही है वहाँ पे, उसको कोई पोस्ट दी जाए, कोई बड़ा पद दे दिया जाए या उसकी रोज़ वाहवाही की जाए हर संडे, तो वो उसी चर्च में जाना पसंद करेगा। पर इससे भी बढ़ के उस व्यक्ति का स्वयं का आत्मिक जीवन है, उसके बच्चों का आत्मिक जीवन है। मैं ये ज़रूर कहूँगा एट लास्ट एंड आई विल आस्क यू कि आप अपनी तरफ से आखिरी बात लोगों को क्या कहना चाहते हैं। मेरी बाइबल मुझे ये सिखाती है, क्योंकि पढ़ते हैं हम बाइबल, यदि मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं में पढ़ूंगा तो मैं शरीर की अभिलाषाओं में पढ़कर पाप करूंगा। और ये जो चीज़ें जो मैंने बात की, बिल्डिंग, पुरानी चीज़ें और दान दशमांश और ये सब चीज़ें, जिस वजह से मैं सोचता हूँ कि मेरा चर्च ठीक है, अरे ठीक है कुछ दिनों के लिए, कई बार ऐसे कॉल्स भी आते हैं, पास्टर साहब अब तो आप बुढ़े हो गए हैं, बस कभी भी चले जाएंगे, बुलावा आ जाएगा, खुदा ले जाएगा, तो अब चर्च में बोल देते हैं लोग। ये सुना है मैंने, अपने कानों से कई बार सुना है। अगर मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ तो मैं शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करूँगा और मैं फिर वाकई में आत्मिक खोज करूँगा, क्योंकि मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, तो इसलिए आत्मिक भोजन चाहिए मुझे। अगर शारीरिक हूँ तो शारीरिक। मैं आपसे पूछूंगा इस सब टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक के लिए आपके दिल में दर्द है, क्योंकि लोगों के जीवन में चुनाव सही नहीं है, इसलिए वो सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे और समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आप लोगों को अगर सीधे तौर पर कहेंगे तो क्या कहेंगे सीधे शब्दों में? मैं इसको इस तरह से बोलूँगा, परमेश्वर ने जहाँ मुझे एक तरफ तपते हुए रेगिस्तान में रहने का मौका दिया, वहाँ परमेश्वर ने मुझे समुद्र की गहराई की खूबसूरती भी दिखाई जी। जहाँ परमेश्वर ने मुझे ऐसे चर्चेस को दिखाया जहाँ चर्च के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं, राजनीति है, सारी सांसारिक चीज़ें हैं, वहीं परमेश्वर ने मुझे ऐसे चर्च भी दिखाया और ऐसे चर्च के लोगों के बीच में भी रहने का मौका दिया जहाँ बच्चे आत्मिक वरदानों की बातें करते हैं, जहाँ बच्चे बड़ी बड़ी आत्मिक रेवलेशंस की बात करते हैं। क्या बात है। तो अब ये चुनाव आपका है। आप अपने बच्चों के लिए ऐसा चर्च चुनना चाहेंगे जहाँ की कमेटी में लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ चर्च से निकलने के बाद लड़ाई झगड़ा हो, या आपके छोटे बच्चे शुरू से ही आत्मिक वरदानों की बात करें। चुनाव आपका है। तो क्या मैं आखिरी शब्द में ये आपसे पूछूं, क्या उन लोगों को ऐसे चर्च छोड़ देने चाहिए? जी हाँ, मेरे विचार में बिल्कुल छोड़ देने चाहिए, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, राजनीति है और सांसारिकता है और आत्मिकता नहीं है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है। अगर ऐसा तो सारा चर्च खाली हो जाएगा। फिर हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आपका आत्मिक जीवन कुछ मायने नहीं रखता है, नहीं तो बहुत ढेर सारे चर्चेज जो सांसारिक हैं, तो वो वहाँ पे सांसारिक लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं। पर एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, यहाँ बात विश्वासियों की हो रही है, जो विश्वासी जो उद्धार पाता है उसके अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि उसके बच्चे क्या देखें। जैसे ही उसके बच्चे छोटे से बढ़ रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा देखें, कमेटियों की राजनीति देखें, चर्च की राजनीति देखें, या उसके बच्चे आत्मिक वरदानों की बात करें। बहुत चुनाव हर एक विश्वासी का है। बहुत खूब पास्टर साहब। लेट मी ऐड समथिंग हियर। यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम चर्च के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम पास्टर्स एंड लीडरशिप, राइट? उनके बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं रियल चर्च, जिसके जीवन में यीशु रहता है। यस। जिसमें यीशु रहता है तो वो यीशु के जैसा जिए, यीशु के जैसा बात करे, यीशु के जैसा व्यवहार करे। उस चर्च की बात हम कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मेन लाइन चर्च और पेंटिकॉस्टल चर्च और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द चर्च एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग, और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। प्रभु आपको आशीष करे। रेवरेंड भास्कर को आप और सुनेंगे, उनके और प्रोग्राम्स को सुनेंगे, सुनते रहिए, क्योंकि ये वो दर्द और वो आग है जो एक प्रभु के सेवक में परमेश्वर ने दी है, और यह हम सब में होनी चाहिए। आपके आत्मिक जीवन के लिए हमने एक सवाल आपके सामने रखा है, ताकि आप इस पर मनन करें। आमीन। ताकि आप सोचें, क्योंकि प्रभु का समय बहुत निकट है। जी हाँ। प्रभु आने वाला है। डेफिनेटली। और अगर वो हमें विश्वास योग्य नहीं पाता तो फिर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ। आमीन। आमीन। एंड फाइनली, इफ यू वांट टू से समथिंग टू द बिलीवर्स जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रार्थना करिए। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आपने स्वीकार किया है, रियल चर्च तो मैं और आप हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। पर फेलोशिप, आज हमने बात करी कि कैसी फेलोशिप को आप ज्वाइन करें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके आत्मिक जीवन के लिए और ख़ास तौर पे आपके बच्चों के लिए। तो कैसी फेलोशिप में आप हर संडे जा रहे हैं, कैसे चर्च में हम जा रहे हैं, ये भी
सोचना और प्रभु से गाइडेंस मांगना, परमेश्वर की गाइडेंस मांगिए, सीक गॉड्स गाइडेंस। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। दैट्स ब्यूटीफुल। और ये बात अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन में बड़ी उन्नति पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ जो आपने आज नहीं देखी, आप शायद सुन रहे हैं, लेकिन जब उसे आप असलियत में पाने के लिए तैयार होंगे, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। दैट्स व्हाट वी आर हेल्पिंग यू फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। आमेन। प्रभु आपको प्रेरित करे, उत्साहित करे। यदि आपके मन में बोझ हो तो विजनरी स्टूडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपनी सेवकाई को एक बड़े लेवल पे लेकर जाएं और ज़रूरी चीज़ें जो है वो और आगे बढ़ती जाए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।